हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका प्रयोग हम बार बार करते हैं। जैसे उससे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस है कि उससे दोबारा मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इस सिनेमा को दोबारा देखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता या सवाल ही नहीं उठता, उसकी मदद लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो आता है कि कोई सवाल ही नहीं उठता या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसके लिए हम नो क्वेश्चन अराइज का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले नो क्वेश्चन और उसके बाद अराइजेज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टू इन्फिनेटिव में प्रयोग हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। जैसे दिया है कि उससे दोबारा मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये होगा कि नो क्वेश्चन, ये हो जाएगा नो क्वेश्चन। फिर यहाँ अराइजेज का प्रयोग करेंगे, नो क्वेश्चन अराइजेज। फिर हमको टू का प्रयोग करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जिस वर्ब में ना ने नहीं आया है उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो मिलना। तो यहाँ पे मीट, उससे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम और दोबारा तो अगेन, ये हो गया। यानी उससे दोबारा मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो नो क्वेश्चन अराइजेज टू मीट हिम अगेन। तो ये इसका अनुवाद हुआ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि इस सिनेमा को दोबारा देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों का मतलब एक ही है। कोई सवाल ही नहीं उठता या कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सब एक ही बात है। तो यहाँ पे भी अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये होगा कि नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। फिर लिखेंगे अराइजेज, यानी कोई प्रश्न नहीं उठता। अब किसके लिए, तो टू लगा करके और जो इन्फिनेटिव वाला वर्ब है फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो देखने का। तो नो क्वेश्चन अराइजेज टू, अब क्या देखना है, तो सिनेमा। तो इसके लिए वाच का प्रयोग करेंगे, टू वाच दिस मूवी। और दिया है कि दोबारा, तो यहाँ अगेन, ये हो गया कि नो क्वेश्चन अराइजेज टू वॉच दिस मूवी अगेन, कि इस सिनेमा को या इस मूवी को दोबारा देखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि उसकी मदद लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर स्ट्रक्चर वही है कि नो क्वेश्चन, ये हो जाएगा नो क्वेश्चन। फिर अराइजेज, कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई सवाल पैदा नहीं होता, किस बात के लिए, तो उसकी मदद लेना। तो टू, अब यहाँ टेक, अब यहाँ होगा हिज हेल्प। ये हो गया कि नो क्वेश्चन अराइजेज टू टेक हिज हेल्प, कि उसकी मदद लेने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो इसका अगर हम अनुवाद करते हैं तो ये हो जाएगा कि नो क्वेश्चन, फिर यहाँ अराइजेज, नो क्वेश्चन अराइजेज, कोई प्रश्न नहीं उठता, किस बात के लिए, तो घर से बाहर निकलना। तो टू गो आउट ऑफ द हाउस। अब दिया है लॉकडाउन के दौरान, तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये हो गया कि लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि बिना अनुमति के अंदर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि नो क्वेश्चन,
arises to come in बिना अनुमति के विदाउट परमिशन ये हो गया कि नो क्वेश्चन अराइजेज टू कम इन, अंदर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के। अगला सेंटेंस है कि परीक्षा में नकल करने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता या प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो नियम यह लगा हुआ नो क्वेश्चन अराइजेज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसी रूल से इस सेंटेंस का अनुवाद करके आप ज़रूर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और यदि वीडियो समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।